एंड हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। हर हर महादेव, जय श्री राम। तो आज की ब्लॉग पे पूरा शरारत ये देखो, ये पीछे का देखो आप लोग क्या किया इसने। देख रहे हैं आप, निकाल के खाने की कोशिश। सारे मैंने इसकी वजह से सारे ये सब है ना खाली हो गए, क्योंकि मैंने साइड में कर दिया। जब भी आता है यहाँ पे और कोई कस्टमर हो तभी छोड़ के दे देखना पड़ता है, तब तक तो सब गिरा देता है। अभी वो मेहंदी के कौन के पीछे पड़ गया है। तो हाय गाइस, बहुत दिन 3-4 दिन हो गए ब्लॉग बनाए हुए, तो सोचा चलो बना लेती हूँ। आज कस्टमर भी नहीं है, काम भी नहीं है। ओ इसको हेलो, हाय फ्रेंड, कैसे हो आप सब। ओम के ऊपर के दांत आने लगे हैं ना, तो लार तो पहले निकलता था। जब पहले वाले दांत आने वाले थे, फिर बीच में बंद हो गया था, फिर आप धीरे धीरे करा था। अब जैसे जैसे वो दांत दिख रहे हैं ना, वैसे वैसे ज़्यादा पानी गिर रहा है, मतलब वो लार निकल रहा है। कोई बोलता है अच्छा है, कोई बोलता है ज़्यादा लार निकल रहा है, ऐसा सब। तो क्या कर सकते हैं, जैसे लार कम गिरे। और एक वो भी है ना कि ऐसा मुंह खुला रखता है, तो इसकी वजह से और भी लार इसके निकलते हैं। या फ्रेंड, इसके बाल बहुत मतलब नहीं थे, ऐसा नहीं है, बहुत छोटे थे। अब मैंने 9 महीना पूरा वैसे ही सीजर हो गया था मेरा, तो शायद थोड़े दिन और रहता अंदर तो बाल लेके निकलता। लेकिन बाल कम आए इसके। फ्रेंड, बाजू वाले आ गए थे। इसको छोटा है ना, तो उसको खिलाने आते जाते रहते, तो खिलाते जाते हैं अंकल। ये देखो अब क्या मिला उनको। ओम, क्या कर रहे हो आप। ओम, व्हाट आर यू डूइंग बेटा। ओम, सब गंदा है बेटा, कहीं ना मानते हो तुम, कलीला। कलेला देखो, एक यहाँ फेंकेगा, एक वहाँ फेंकेगा, और जो खेलने वाली चीज़ है उससे तो खेलेगा ही नहीं। अब पड़ जाना थप्पड़ मुंह पे। ओम, ए ओम, ओम दो मुझे, लाओ दो, दे दो। हाँ ले, जो बोलो दो तो ले। ये भी दो, लाओ लाओ लाओ। अम्मा, मम्मा बोलो, मम्मा। देखो किस कर रहा है, मम्मा बोलो, मम्मा। तुम करो, तुम करो, तुम करो। मैंने किया ना, तब तुम करो। मेरे इसके बाल बहुत उसको अच्छे लगते हैं, ऐसे आधा क्या बाल, आधा बाल कहाँ से आएगा बताओ तुम। आइए ऐसे बैठ के बातें कर लो ना, तोला फ्रेंड से बातें कर लो ना कि हाय फ्रेंड, कैसे हो आप सब। मैं बढ़िया हूँ। मेरे को हिचकी आती है, हिचकी पिचकी आती है मेरे को। मुझे है ना, पहले ऐसा, मैं जब प्रेगनेंसी के बाद मैं ऐसे देखती थी बच्चों के बाल और हेयर कट वगैरह, मुझे ऐसा होता था जो भी हो लड़का लड़की, तो मैं भी उसके ऐसे स्टाइल रखूँगी, ऐसे करूँगी ये वो। मेरे बच्चे को तो बॉल ही छू दो तो एक बार टकला हो गया, तो भी अभी फिर से टकला करा देना इसको। इसके बाल हैं लेकिन वो ब्राउनी हैं, तो जिसकी वजह से ये कैमरे में ना और नहीं दिखता। अभी कैमरे में जैसा दिख रहा है वैसा भी नहीं है। गंदा गंदा है ओम, गंदा है ओम, गंदा है ना, गंदा है ओम।
उसको पता है, वो जैसे मैं उस घर पे भी कंघी करूँगी ना, तो ऐसे झाड़ते हैं धोने के बाद, तो भी वो हंसता है। जैसे आया तो जीभ निकालेगा खाने के लिए। हेलो फ्रेंड, क्या बताऊँ, यहाँ का भाड़ा इतना ज़्यादा है और एरिया ऐसा है कि काम वगैरह इतना होता नहीं है, और आएंगे भी कस्टमर तो शाम को ही आते हैं। तो हम आते घर से 12 साढ़े 12 1 के बीच में आते हैं घर का काम वाम करके, क्योंकि ओम के लिए भी खिचड़ी बनाऊंगी, फिर ये वो अलग से बनाना पड़ता है क्योंकि तीखा ये खाएगा नहीं। क्या चाहिए तुमको, क्या चाहिए? आजा सो जाओ, चलो चलो सो जाओ। ओम तीखा खाएगा नहीं, तब तीखा नहीं खाता तो फिर उसके लिए ले। ओम तीखा नहीं खाता तो उसके लिए अलग से हल्की खिचड़ी बनानी पड़ती है, फिर कुछ भी फ्रूट वगैरह ऐसे, तो उसको भी थोड़ा उबाल के फिर ही खिला सकते हैं। अभी छोटा है और इसके दांत नहीं है, फिर डाइजेस्ट नहीं होगा ना, निगल तो भी जाए पर डाइजेस्ट नहीं होगा, वो प्रॉब्लम। तो उन सब में थोड़ा टाइम हो ही जाता है। और रात को भी यहाँ से हम 8:30 तक निकल पाते हैं। इसके पापा आते हैं उसके बाद, तो घर पे पहुँचते 9 मतलब 8:45 ऐसा तो हो ही जाता है। फिर जाके हम लोग खाना, रात को मैं बताऊँ तो 11 साढ़े 11 तो बज ही जाते हैं हमें, मतलब काम ख़त्म करने में, फिर सोने में, तो फिर इसको सुलाने में, फिर तो समझो कि 12 साढ़े 12 1 भी बज जाता है। और रात को तो ये इसको नींद ही नहीं आ रही थी, इसके पापा बाहर गए, तो ये रात को जैसे सोता था, इसको सुला के जैसे मैं आँख बंद, मतलब मुझे हल्की नींद मुझे भी आने लगी 1:30 बज के, तो ये वैसे ही रोने लगता था। अब उसकी वजह से फिर मैं सुबह लेट उठती हूँ, फिर सारा काम लेट होता है, फिर यहाँ आने में लेट हो जाता है। बाबा की कृपा है कि जो भी है, चलो अभी नई दुकान है तो भी थोड़ा बहुत तो होता ही रहता है। और नए काम में तो किसी भी एरिया में हो, नए काम में तो 6 महीने 1 साल तो फ्रेंड लगते ही है। हाँ, 30 कल साल का लास्ट दिन, फिर नया साल लग जाएगा। 2023 मेरे लिए सबसे अच्छा है, मुझे ओम मिला। फाइनली, है ना, ओम मिला मुझे। और है ना, पहले मुझे बहुत डर लगता था कि कैसे बच्चा मैं कर पाऊँगी, कैसे संभाल पाऊँगी, क्या होगा। फिर जब आया तो अपने आप ही होता चला गया सब काम, पता नहीं कैसे होता है, क्या है नहीं। फ्रेंड, अभी भी मुझे वो पता नहीं चलता कि मैं उसको अभी क्या खिलाऊं, क्योंकि पहले से इसका वज़न कम हो गया है। पहले तो था, तब ठीक था, लेकिन अभी तो ये 2-3 कपड़े पहनता है ठंड में, इसलिए ऐसा दिखता है, लेकिन पहले से तो कमज़ोर हो गया, काफ़ी वज़न इसका कम हो गया है। और अभी मैं शायद नहीं ध्यान दे पा रही हूँ, ऐसा कुछ है, क्योंकि पहले मैं इसको फ्रूट वो ऐसा सुबह ज़रूर मैं इसको एक फल तो अभी भी खाता है, लेकिन उस तरीके से नहीं जैसे मैं मैश करके वाला खिला ही देती थी। अभी तो थोड़ा खाता है, थोड़ा नहीं खाता है, ऐसा करता है। पहले तो एक एप्पल में उसको खिलाती थी,
अभी आज वापस फिर से चालू किया है, देखते हैं। और वैसे भी दांत निकल रहे हैं और लंबाई तो सब ऐसे ही बोलते हैं, उसकी वजह से भी थोड़ा हमें पतला लगता है बच्चा। आज सुबह मैंने सब्जी रोटी बनाई और आज हस्बैंड बाहर है तो एक टाइम बनाया, दोनों टाइम का हो जाएगा। शाम को खाना बनाना नहीं पड़ेगा। और शाम को रोटी नहीं है, रोटी थोड़ी बनाई थी मैंने, क्योंकि मुझे रोटी बहुत अच्छी नहीं लगती। अब अकेले के लिए चावल भी नहीं बनाऊंगी तो मकई की रोटी एक बनाऊंगी। और वैसे भी मैंने अभी कुछ दिनों से ऐसा किया है कि शाम को मैं यहीं पे खाना लेके आती हूँ, तो मतलब सुबह नाश्ता करके आती हूँ और नाश्ते में मैं पराठा चाय खा लेती हूँ अचार के साथ, क्योंकि सब्ज़ी 2 बार मेरे से नहीं खाई जाती। तो फिर और सब्ज़ी रोटी लेके आती हूँ, फिर मैं वो खाती हूँ शाम को 6:30-7 के बीच में खाती हूँ। फिर वही खा के सो जाती हूँ, रात को नहीं खाती। पहले ऐसा सोचा था दूध स्टार्ट करती हूँ, पर अभी तक नहीं हो पाता। मुझे अच्छा ही लगता है दूध, वरना घर पे 1 गिलास दूध पी के फिर सो जाने का। पर दूध भी नहीं पीती है, ऐसे कहने का है। 2-3 दिन से ही किया। और कल घर पे गई तो एक भाई है, वो केक लाए थे, यहाँ पे ही हैं, फिर हमारे गांव साइड के हैं, और वो भी मतलब पंडित ही हैं, शायद राय है, मतलब हम भी राय हैं। तो वो लेके आए थे बच्चे के लिए चॉकलेट केक होता है वो। बच्चा तो खाएगा नहीं और ये भी नहीं खाते। मैंने भाई को बहुत मना किया कि मत दीजिए ऐसा करके, क्योंकि भले ठीक है आपने बहन बोला, मैंने भाई बोला, पर चीज़ लेना देना अच्छा नहीं लगता है इसके लिए। तो भाई ने बोला नहीं मैं बच्चे के लिए लेके आया हूँ, ऐसा था। घर पे जाके फिर मैंने ही खाया। क्या करूँ। आज भी उनका मैसेज आया था कि बहन मैं दुकान पे आने वाला हूँ, तो आप कुछ खाएंगी, मैं लेके आऊँ। मैंने भी मतलब क्या होता है, आज ज़माना ऐसा ख़राब है ना कि कोई सच्चे मन से भी करना चाहे तो भी वो गलत ही लगता है। और आजकल तो कोई सगे का ही नहीं होता, तो अभी काय का बहन काय का भाई। और ज़माना इतना ख़राब है कि बहन भाई भी होंगे, दूसरे देखेंगे तो गलत ही सोचेंगे, ऐसा होता है। मेरे साथ तो ऐसा बहुत होता रहता है, क्या ही बताने का। मतलब वो हमारे उधर दादी के उधर के हैं, इसलिए दादी को चाची ऐसा बोलते हैं। तब मेरे भैया बोलते हैं उनको, बहन बोलते हैं। पर क्या होता है, कभी कुछ है तो ठीक है। अभी फिर दुकान पे तो उनको दुकान है तो कभी भी काम लगेगा तो उनको आना पड़ेगा। अब ऐसा थोड़ी ना कि जब भी दुकान पे जा रहे हैं काम है तो कुछ लेके जाएं, ऐसा नहीं होता ना। हाँ, कभी कभी जा रहे हैं तो मतलब हमारे में भी ऐसा होता है कि भाई चलो खाली हाथ ना जाए, लेके जाए कुछ। कभी कभी अब दुकान है वो तो कभी भी आना पड़ेगा उनको, जब ज़रूरत पड़ेगी। थोड़ी ना हमेशा लेके चलेंगे। और मैं भी दुकान का चलो सामान है तो अगर सपोज़ कि मुझे वो 15 में पड़ा है, यहाँ तक लाने में मुझे 17 रुपये का पड़ गया। और तो दुकान का भाड़ा, लाइट बिल, वो सब करके मुझे वो चीज़ 19-20 में पड़ी, सब मिला के, जो मैं उसको 25 में दूँगी ऐसा करके।